हेलो एवरीवन, मैं कोमल चौधरी एक बार फिर से आप सबका स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। इसमें हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। हो सकता है 2-3 वीडियो बन जाए क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इससे जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो चाहे वो नॉर्मल हो या हार्ड हो, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो के एंड में जरूर बताएं कि आपका क्या स्कोर रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा जम्बू द्वीप। पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के सप्त महाद्वीपों में से एक है और प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था और यह द्वीप है ये पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और इसका नाम है जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जो जम्बू वृक्ष था यानी जामुन का जो पेड़ था उसके कारण इसका नाम पड़ा जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के जो क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम है वो इस प्रकार से हैं: प्लक्ष, शालमक, कुश, करौंच, साक एवं पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है उसके समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या फिर भोपाल के समीप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इलाहाबाद के समीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट है कि भारत का ध्रुव दक्षिण भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 3,214 किलोमीटर है, वो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। नेक्स्ट है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 2,933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई है। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा 6100 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूहों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा 10.7%। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा 29.3%। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले के प्रश्न में बताया कि देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तट से 2135 मीटर या इससे अधिक है। समुद्र तट से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी देश के 18.6% भाग पर फैली है। तो इस प्रकार कुल पर्वतीय भाग हो गया 29.3%। नेक्स्ट है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 27.7% पर। समुद्र तट से 305 से 915 मीटर तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी होगा 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा 12 मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 मील की दूरी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी होगा 24 मील। इसे अविच्छिन्न मंडल भी बोला जाता है। अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं: साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार। नेक्स्ट है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 200 मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र है वो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त है। पहला है कि 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। दूसरा है कि वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है। और तीसरा है कि आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए जैसे मुंबई हाई जो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है, यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है। यहाँ से देश के 65% तेल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा 9। वर्तमान में भारत के 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगती है। ये राज्य हैं कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी होगा गुजरात। अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तटरेखा देता है। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट जो देश की कुल मुख्य भूमि के तट का लगभग 23% है। ये सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, जिनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। नेक्स्ट है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा कर्क रेखा है, वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर यह कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब देखिए क्वेश्चन को फिर घुमा के इसी तरह पूछ लिया जाता है कई बार। अगर हमने उन 8 राज्यों के नाम नहीं याद किए तो हमें दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा क्वेश्चन को डीपली याद करो। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा ओडिशा। इन उपरोक्त में से ओडिशा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ये भी एग्जाम में पूछा गया कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे पूछ लिया कर्क रेखा होकर गुजरती है, इसमें क्या दे रखा होगा कि 3 ऑप्शन गलत दे देंगे, 1 ऑप्शन सही दे देंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, झारखंड। उपरोक्त में से झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको जो ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है उनको अच्छे से याद कर लेना है, ताकि फिर किसी भी तरह से अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमिका दक्षिण नोक है, यानी दक्षिण पॉइंट कौन सा है भारत की मुख्य भूमिका। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए होगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। अब उसी क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा के पूछ लिया। ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, इंदिरा पॉइंट। भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इस ग्राम का जो नाम है वो इंदिरा पॉइंट भारत की जो भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी था उनके ऊपर ये नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरह घुमा फिरा के पूछा जाता है। जैसे अभी राजस्थान पुलिस परीक्षा में जो कंप्यूटर के जो पेपर हुए थे उनमें किस तरह से घुमा फिरा के एक ही एक क्वेश्चन को बार बार दोहराया गया था। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। पार्सन पॉइंट, लाई हिचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट ये तीनों ही इंदिरा पॉइंट के पूर्व नाम है, लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन आधिकारिक नामकरण सामोरे 10 अक्टूबर 1945 में किया गया और उसके बाद में इसका नाम रख दिया गया इंदिरा पॉइंट। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे पूरा हुआ। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। इससे जो रिलेटेड है इस टॉपिक से वो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।